तुम लोग ना लिखो। हाँ, हाइपरथोडियम कैसा था बताए थे ना। हाइपरथोडियम में कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जितने भी मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं, इस जो कैविटी होती है कप लाइक, जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिख रहा है उसके अंदर मिलती है। हाइपरथोडियम का केस था। सैंथियम में क्या क्या था? सैंथियम अगर रिवाइज करना चाहो तो ऐसे कप लाइक था, और एक फीमेल थी लंबी सी, ऐसे फीमेल मिलेगी लंबी, उसको चारों तरफ मेल घेरे रहेंगे। वो किसका रहेगा? साइंथियम का रहेगा। एग्जाम्पल कल ये बताए थे। फ्लावर बता चुके थे, कंप्लीट इनकम्प्लीट। ठीक है, देखो। हाँ, अभी तेज कर रहे हैं, रुक जाओ तो। सो के उठे हैं, क्या करेंगे। अभी खा रहा हूँ अभी। आवाज आ रही है ना? देखो, हम चल रहे थे कि फ्लावर कंप्लीट कब होता है और इनकम्प्लीट कब होता है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि फ्लावर कंप्लीट तभी होता है जब चारों वर्ड्स मीन्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सारे प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा फ्लावर कंप्लीट होता है। ये बेसिक चीज़ है, तुम्हें भी पता होगा, सबको पता था। ठीक है। फ्लावर इनकम्प्लीट कब होता है? जब उसमें से एक भी वर्ड्स इन खत्म हो जाता है, मतलब यार रहता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। तो आज को पढ़ाने से पहले हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं कि हमारा जो ज्योमेट्री, मतलब कि कैसी हमारी होती है कि बॉडी, हम कितने पार्ट्स में फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि डिवीजन ऑफ फ्लावर में देखते हैं, दो तरह का होता है, एक्टोमार्फिक, और दूसरा हो गया हमारा जाइगोमॉर्फिक। ये हुआ ना। द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल हाफ बाय मोर देन वन प्लेन, इसको बोलते हैं एक्टिनोमार्फिक। एंड फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय ओनली वन प्लेन। सिर्फ एक ही प्लेन से जिसको डिवाइड कर सकते हैं वो क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक। क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक। अभी तुम्हें एग्जांपल हम दिखाना चाहें, हाँ देखो। देखो बच्चा, आवाज आ रही है ना इतना? क्योंकि आसपास लोग हैं, इसीलिए हमने थोड़ा बोला कि धीरे बोलते हैं। इतने पे आवाज क्लियर है? एक बार टाइप करो चैट बॉक्स में। हाँ देखो। देखो बच्चा, मैं जाइगोमॉर्फिक क्या बताया हूँ। जाइगोमॉर्फिक में देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय ओनली वन प्लेन वर्टिकल प्लेन। मतलब जब फ्लावर, जो एक कोई फ्लावर जैसे ऐसे कोई फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर को सिर्फ एक ही हिस्से में, मतलब आधा आधा डिवाइड कर दे, एक ही प्लेन से ही डिवाइड हो, मतलब एक प्लेन, मतलब दो प्लेन की जरूरत ही ना पड़े। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेन आया और इसी प्लेन से हम डिवाइड कर दिए, तो ये हमारा होता है जाइगोमॉर्फिक। अगर हम उसको ऐसे करके ऐसे भी काट दें, देखो तो ये वाला जो केस हुआ है, ऐसे करके ऐसे काटे तो वो, अगर फ्लावर कट रहा है तो वो बाई रेडियल हो गया। लेकिन अगर वो भी कई प्लेन से अगर काटा जाता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्टिनोमार्फिक बोला जाता है। सर आवाज नहीं आ होता, बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं आ रही है। संदीप, आवाज तो आ रही है, तुम तेज करो अपने वॉल्यूम को। वॉल्यूम को थोड़ा तेज करो। ठीक है। देखो बच्चा, एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक में अंतर क्या होता है? तो एक्टिनोमार्फिक में क्या होता है कि कहीं से भी आप काट पीट कर सकते हो। देखो, कहीं भी फ्लावर मिलेगा तुम काट सकते हो। अरे यार, नॉर्मली तुम्हें एक फूल हम दे देंगे, मतलब जैसे देखो तुम्हें, एक मिनट रुको।
तुम्हारे में बिल्कुल इसने नहीं आ रही, तुम ऑन नहीं किए हो, देखो सही से ऑन करो। देखो बच्चा, ये वाला फूल दिख रहा है, ये देखो, ये विजिबल है। तो देखो इसमें क्या होता है, इस फ्लावर को आप कैसे काट सकते हो, तो सिर्फ इस फ्लावर को ऐसे ऐसे आधा काट सकते हो ना, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे काट सकते हो ना, सिर्फ कैसे काट सकते हो, बीच से ऐसे आधा। तो ये वाला फ्लावर जो हो गया हमारा, क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक। देखो सिर्फ इसको एक ही हिस्से में काट सकते हो, दो हिस्से में नहीं काट सकते उसको बराबर बराबर। तो बराबर बराबर जैसे कट जाती है, तो उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, तो ये जाइगोमॉर्फिक है, ये एक्टिनोमॉर्फिक नहीं है। देखो ये एक्टिनोमॉर्फिक बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, आधा आधा कटेगा, जाइगोमॉर्फिक कटेगा, बीच से यहाँ से ऐसे आधा कटेगा। अब कटिंग ऑफ द फ्लावर तुम्हें कैसे कैसे डिवाइड होगा, इतना तो पता चल गया तुम्हें। अब बार बार अब पीछे अब फुल दिखाना पड़ रहा ना, दिखाने से पहले बार बार कैमरे को ऑन करना पड़ता है, पीडीएफ को स्किप करना पड़ता है, तब जाना पड़ता है। तो ठीक है, वैसे हम करेंगे। देखो यहाँ पे, तो देखो इस तरह के जो तुम्हें फ्लावर दिखेंगे कभी भी इस तरह के, तो वो होते हैं जाइगोमॉर्फिक होते हैं। सर फ्लावर गार्डन लगी, हाँ घर, अब घर पे रहोगे, गांव में रहोगे तो ये सब तो मिल ही जाएगा ना, ऐसे ऐसा थोड़ी कि नहीं मिलेगा। सारा चीज तो वैसे मेरे पास है, घर में सारा अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा रुको, दिखा ही देता हूँ तुमको। ये है गार्डन, ठीक है। ये बोला हमारे अच्छा रुक जाओ, झोला भर के, अब देखो बहुत ज्यादा स्किप हो रहा है, हमें आज खत्म करना है तुम लोगों को बताने। देखो तो जाइगोमॉर्फिक क्या था, कि जो सिर्फ दो पर्टिकुलर हिस्से में ऐसे कट जाता है, वो होता है हमारा जाइगोमॉर्फिक। बाई रेडियल में क्या होता है कि बाई रेडियल फ्लावर में जो दो हिस्से में बिल्कुल कट, दो तरफ से कट जाए, वर्टिकली भी कटे और हॉरिजेंटल भी कटे, तो वो हमारा होता है बाई रेडियल। अगर कहीं से भी अगर काट रहे हो, कहीं से भी कट जा रहा है, तो वो होता है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक होता है। कौन सा बात करना बंद करो, पीट देंगे हम तुम लोग को। अब बात करते हैं इंसर्शन ऑफ फ्लावर के बारे में, बात करते हैं कि किस कंडीशन को हाइपोगाइनस बोलते हैं, किस कंडीशन को पेरीगाइनस बोलते हैं, और किस कंडीशन को एपिगाइनस बोलते हैं। तुम लोग अब शांति से पढ़ोगे, पीट देंगे हमको। देखो ये देखो, ये वाला येलो वाला जो फ्लावर है वो क्या है, जाइगोमॉर्फिक कटेगा, मतलब सिर्फ आधे आधे हिस्से में कटेगा, सिर्फ एक ही तरीके से काटा जा सकता है। इसमें देखो, अब आज बात करते हैं हाइपोगाइनस की, बात करते हैं। तो हाइपोगाइनस, द सेपल पेटल एंड स्टेमन आर इंसेटेड अंडर द कार्पल। तो इसमें क्या होती है, ओवरी जो होती है, ये ओवरी है, देखो यहाँ पे, ये ओवरी से जब नीचे तुम्हारे सारे सेपल और पेटल लगे रहते हैं, तो वो हमारा होता है हाइपोगाइनस। क्या होता है, हाइपोगाइनस होता है।
मीन्स ये जो ओवरी से अगर हमारा ये नीचे वाला क्या सेपल, ये वाला जो ब्लू कलर वाला हमारा क्या होता है, पेटल होता है, पेटल। और ये हमारा क्या होता है, सेपल होता है। तो सेपल और पेटल जब ओवरी के नीचे रहेंगे, मतलब ये अगर ओवरी है इसके नीचे अगर सेपल और पेटल दोनों रहेंगे, तो वो वाले कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये हाइपोगाइनस की कंडीशन है। यहाँ पे देखो पेरीगाइनस की कंडीशन देखो, पेरीगाइनस फ्लावर द सेपल पेटल एंड स्टेमन आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म कप इज कॉल्ड पेरीगाइनस। कौन कौन सा है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, और एक कौन सा होता है, एपीगाइनस होता है। तो पेरीगाइनस में क्या होता है, देखो पेरीगाइनस में होता है कि जब ओवरी से ये मिडिल में जब लगा रहता है, कौन सा, सेपल हो गया, फिर ये पेटल हो गया, कौन सा, देखो ये हमारा क्या हो गया, सेपल। सेपल मतलब क्या होता है, कैलिक्स भी बोलते हैं, पेटल को क्या बोलते हैं, कोरोला भी बोलते हैं। तो ये क्या, पेटल, पेटल बोलो या कोरोला बोलो। तो जब सेपल और पेटल दोनों बीच में रहेंगे ओवरी के, तो इट मीन्स वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा पेरीगाइनस हो जाता है। हाइपोगाइनस में क्या होता है, फिर से ध्यान देना, हाइपोगाइनस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी फ्लावर का सेपल और पेटल होगा, वो क्या होगा, ओवरी के नीचे होगा। मतलब ये ओवरी है, इस ओवरी के नीचे सेपल पेटल लगे हैं। पेरीगाइनस के कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है कि इसमें पेरीगाइनस में सब ओवरी के मिडिल में लगे रहते हुए। अब बात करते हैं जो थर्ड वाला केस है, एपीगाइनस की कंडीशन। आवाज बहुत स्लो है। अब भाई देखो एपीगाइनस के कंडीशन में क्या होता है, एपीगाइनस में कंडीशन में ये होता है कि जो ओवरी है, उस ओवरी से जब सेपल और पेटल ऊपर की तरफ रहेगा, मीन्स ऊपर की तरफ रहेगा, तो वो हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, वो एपीगाइनस की कंडीशन हो जाती है। जब सेपल और पेटल कब रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, देखो ओवरी से ऊपर रहा, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एपीगाइनस की कंडीशन हो जाती है। पेरीगाइनस में क्या होती है कि जब जो भी ओवरी से जो मिडिल में लगे रहेंगे सेपल और पेटल या कैलिक्स या करोला, तो हमारा हो जाता है, पेरीगाइनस हो जाता है। और जब वो हमारा हाइपोगाइनस कब होगा, जब वो नीचे की तरफ लगी रहेंगी, तो वो हमारा नेट नहीं चल रहा ना यार, बोलने के लिए तो बोल सकते, इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखो फ्लावर के कितना टेट्रामेरस होते हैं कि पेंटामेरस होते हैं, जो जिसकी लीफ, मतलब जो हमारी वो लीफ लगी रहती है, लीफ नहीं बोल सकते, जैसे कोई फ्लावर है, जैसे गुड़हल, अड़हुल, क्या येलो वाला फ्लावर है, उसमें कितने रहते हैं टोटल, देखो जी। तो वो उसमें देखो क्या होता है कि वो अगर ऐसे लगे रहेंगे तो एक ही है, तो यूनिसेरिएट, मतलब जो उसकी क्या बोल सकते हो, ये हमारा है सेपल। और इसके ऊपर जो फूल रेड वाला जो लगा रहता है, वो हमारा होता है पेटल होता है। तो जब वो पेटल तुम्हें, या पेटल बोलो या कैल, मतलब या कोरोला बोलो, ठीक है, एक भाई सेपल होता है, एक पेटल होता है। तो सेपल को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। कोरोला बोलते हैं। जब कोरोला हमारा अगर सिंगल ही रहता है, वो फ्यूज रहता है, उसको बोलते हैं यूनिसेरिएट। जब वो दो के फॉर्म में रहता है ऐसे करके, जब दो के फॉर्म में रहता है उसको बोलते हैं बाईसेरिएट या टेट्रासेरिएट बोलते हैं। अगर वो तीन रहता है ऐसे करके, फ्लावर ऐसे लगा रहेगा, ऐसे देखो ऐसे, तो ये हमारा हो जाता है बाईसीरियत या ट्राईमेरस हो जाता है, या पेंटामेरस की कंडीशन बनती है। पांच दिखेगा तो पेंटामेरस का कंडीशन होगा, साइक्लिक होगा तो साइक्लिक की कंडीशन होगी, फिर ट्राईमेरस तीन के फॉर्म में होगा तो ट्राईमेरस होगा, ये अगर चार के फॉर्म में रहेगा तो उसको टेट्रामेरस होगा। टेट्रामेरस कैसे दिखेगा, तो टेट्रामेरस ऐसे दिखता है, देखो। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी टेट्रामेरस की हो जाएगी। तो जितने लगे रहेंगे उतने हमारे क्या हो जाएंगे, टेट्रामेरस कितने में हमारा दिख रहा है, वो कौन सा है, तो कैलिक्स कोरोला। कोरोला मतलब हमारा कौन सा होता है, कैलिक्स मतलब सेपल, और कोरोला मतलब पेटल। तो पेटल के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि वो टेट्रामेरस है कि पेंटामेरस है कि ट्राईमेरस। अब बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेपल। अब सेपल का अरेंजमेंट कैसे होता है, देखो कुछ फ्लावर में क्या होता है कि जैसे अभी तुम्हें हम दिखाना चाहेंगे, तो कुछ फ्लावर में क्या होता है कि वो बिल्कुल अपने आप में पैक रहते हैं। जैसे एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि पेटल फ्यूज है कि फ्री है, तो देखो ऐसे दिखा जाता है। कोई फ्लावर अगर तुम्हें हम दिखाना चाहें, तो इसमें क्या दिख रहा है, देखो ये देखो, इसमें देखो एस्टिवेशन क्या है,
सारे जो ये सेपल जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये सेपल कितने हैं, सब सारे फ्यूज है, देखो कितने हैं। आपस में फ्यूज है, देखो आपस में देखो फ्यूज है, इसमें देखो आपस में देखो जुड़े हुए हैं, फ्यूज है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए भी हैं। एक दूसरे के ऊपर मतलब क्या है, लगे पड़े हैं एकदम से, देखो फ्यूज है टोटली, और एक दूसरे के ऊपर ये लगे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। ये ये वाला फूल दिख रहा है तुम्हें, ये देखो ये पूरी तरह से फ्यूज है। ये हमारा क्या, इसके नीचे हमारा क्या था, तो सेपल, सेपल था। फिर ये हमारा ये येलो वाला पूरा क्या है, ये पेटल है। तो पेटल का अरेंजमेंट कैसा है, वो फ्यूज है कि फ्री है, कैसा अरेंजमेंट है, उसी को हम ड्रॉ करते हैं, जिसको बोलते हैं एस्टिवेशन। बेसिकली एस्टिवेशन 4 या 5 टाइप के होते हैं। हाँ जो भी हो, देखो इसका एस्टिवेशन क्या है, देखो एकदम से किस तरह से दिख रहा है, देखो एक दूसरे के ऊपर फ्यूज है। अगर ऐसे निकालना चाहो, देखो ऐसे, देखो तो बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े भी हुए हैं, और सर्किल सर्किल में कितने हैं देखो, तो 1 2 3, ये टोटल कितने हैं, 5 हैं, टोटल कितने, 5। एस्टिवेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी पेटल का अरेंजमेंट कैसा है वो। देखो इसका अरेंजमेंट दिखाते हैं एस्टिवेशन कैसे होगा, यहाँ पे देखो ये हो गया हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस हो गया। ओके देखते हैं फिर आगे, इंसर्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स हो गया, ठीक। ये देखो इस तरह के तुम्हें किस तरह का कंडीशन दिखा, भी तुम्हें हम दिखाएं, ये फ्लोरल पार्ट्स तुम्हें दिखाने पड़ते हैं। बेसिकली वाल्वेट होता है। वाल्वेट कैसे होता है कि जब ऐसे रहेंगे फ्लावर, मतलब एक लाइन में जब रहेंगे, जब एक लाइन में अगर चारों जो तुम्हें पेटल्स दिखेंगी। पेटल मतलब क्या होता है, सेपल को बोलते हो कैलिक्स, पेटल को बोलते हो कोरोला। तो जब पेटल और कोरोला एक लाइन एक एक्सिस पे रहेंगे तो इस तरह का पांचों का बनेगा। अभी जो हम फ्लावर देखे वो कैसा था, तो बिल्कुल ट्विस्टेड था, देखो ट्विस्टेड था, ट्विस्टेड मतलब ये वाला देखो ट्विस्टेड, ये वाला देखो। तो बनाओगे जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे सर ऐसे, और तुम्हें बनाना चाहो देखो ऐसे, ट्विस्टेड में कैसे दिखेगा, तो ट्विस्टेड में देखो ऐसे दिखेगा, ऐसे दूसरे एक दूसरे के ऊपर जो, हाँ कन्नल, जो भी है देखो। तो ये हमारा क्या था, जो अभी तुम्हें हम फ्लावर दिखाएं, वो फ्लावर कौन सा है, तो ट्विस्टेड है। कौन सा एस्टिवेशन है, तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। तो ये सारे एस्टिवेशन लिखने पड़ते हैं कि कैलिक्स कितना है, ठीक है कैलिक्स है तो कैसा है। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कोरोला मतलब क्या होता है, पेटल। तो पेटल तुम बताओगे सर पेटल तो 5 है। जब पेटल 5 है तुम्हारे अंदर, तो बोलोगे सर पेटल 5 तो है, लेकिन उस पेटल 5 के बाद उसके अंदर ये लिखोगे 5 करके, पेटल 5 करके ऐसे करोगे कि सर इसके अंदर जो एस्टिवेशन था वो कैसा था, तो ट्विस्टेड था। तो तुम्हें सारे प्लांट में देखने के लिए मिलेंगे, सारे प्लांट में क्या देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अब तुम्हें ये कनाल का दिखाया हो, तो उसमें क्या था, तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन था, इस तरह से था बिल्कुल, देखो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ था। अब देखो अगर ट्विस्टेड की बात, वालवेट तुम्हें सिंपल दिखेगा, क्योंकि वालवेट के कंडीशन में क्या होता है कि वो एक ही एक्सिस पे एक ही लाइन में रहते हैं, जैसे ऐसे तो बीच बीच में से काट दो ऐसे करके, मतलब ऐसे होता है, एक ही एक्सिस पे रहेंगे, एक ही लाइन में रहेंगे, ना एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहेंगे, मतलब एक सर्किल होगा, बीच बीच में से काट दो तो उस तरह से ये दिखने वाले हैं। कौन से, तो हमारे वाल्वेट एस्टिवेशन होते हैं। इम्ब्रैक्टिएट में क्या होता है, देखो इम्ब्रैक्टिएट में क्या होता है कि सिर्फ ऊपर वाला ऐसे अंदर की तरफ रहता है, इसको देखो तुम लोग, ऊपर वाला अंदर रहता है, बाकी ऐसे ऐसे चढ़ा रहेगा ऊपर से, साइड से चढ़ा रहा कि नहीं रहा, ऐसे। और एक नीचे से ऐसे ऊपर से चढ़ा रहता है, मतलब एक ऊपर से यहाँ से चढ़ा रहता है, अंदर की तरफ रहता है, और एक बाहर की तरफ रहता है। ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो देखो ये हमारा क्या है कि कौन सा एस्टिवेशन है, तो इम्ब्रेक्टिएट है। इम्ब्रेक्टिएट में क्या होता है बच्चा, कि ये वाला जो पोर्शन है, देखो ये वाला एक अंदर की तरफ रहता है, पूरी कंप्लीट एक अंदर की तरफ रहता है, और एक पूरा कंप्लीट बाहर की तरफ एस्टिवेशन रहता है। इसका अरेंजमेंट क्या रहता है, एक पूरी अंदर की तरफ, एक पूरा बाहर की तरफ रहता है। बाकी ये साइड से लगे रहते हैं, इसके ऊपर से और इसके नीचे की तरफ से। तो इम्ब्रेक्टिएट आप समझ गए, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा, कि सिर्फ एक अंदर की तरफ होगा, बाकी देखो बाकी बाहर की तरफ होंगे, बाकी ये भी बाहर है, इसके ऊपर से ये भी एक बाहर है, ये भी पूरी तरह से बाहर है। तो इस तरह का एस्टिमेशन दिखेगा, तो वो हमें दिखेगा इम्ब्रेक्टिएट, इम्ब्रेकिएट,
इम्ब्रेकिएट हो गया। तो हम आपको बताते हैं क्लिनिकल कैसा होता है। क्लिनिकल बताते हैं। क्लिनिकल में क्या होता है कि जो तुम्हें ये अंदर की तरफ दिखेगा ऊपर वाला, अब वो ऊपर वाला बाहर की तरफ हो जाता है पूरी कंप्लीट। बाकी इसके नीचे से एक ऐसे लग जाता है, दूसरा ऐसे लग जाता है, ऐसे लग जाता, मतलब जो तुमने पहले बनाया वो बस क्या करना है, इस वाले कंडीशन को अगर अंदर कर दोगे तो वो हो जाता है इम्ब्रिकिएट। अगर वो ये वाला चीज, अब यही चीज अगर अंदर की तरफ हो जाए, मतलब ऐसे हो जाए और ऐसे ऐसे बन जाए, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अगर अंदर की तरफ है तो इम्ब्रिकिएट, अगर वो बाहर की तरफ ऊपर वाला ही एक ही चेंज होता है बस, अगर वो बाहर अंदर का खेल है, अगर वो बाहर की तरफ है तो हो जाता है इम्ब्रिकिएट, अरे सॉरी क्लिनिकल हो जाता है, अगर वो अंदर की तरफ रहता है तो इम्ब्रिकिएट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल है। देखो पहला वाला क्या था, सिंपल था, जिसको वाल्वेट बोल रहे हैं, वो एक ही एक्सिस में रहेंगे। दूसरे वाले को मैंने तो बोला ट्विस्टेड, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहेंगे, तो तुमने अभी देखा कर्नाइल का फ्लावर, तो उसमें देखो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ था, तो वो हमारा हुआ ट्विस्टेड। इम्ब्रेकिएट में क्या बोला कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये अगर अंदर रहता है तो वो हो जाता है इम्ब्रेकिएट। अगर वो एक ऊपर की तरफ बाहर हो जाता है तो तुम कैसे पहचानोगे, तो बताओगे सर वो वाला कंडीशन जो है वो हमारा हो जाता है किसका, तो क्लिनिकल का कंडीशन हो जाता है। समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हो ना? समझ में आ गया? रुक जाओ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है? इसकी कौनो बुक मत लेना, नहीं बहुत पछताओगे तुम लोग। इसकी बुक लिए तो बहुत पछताने वाले। एक मिनट रुक जाओ, पीडीएफ फट गया था, फिर से लाना पड़ेगा ना। तो जो सबसे लास्ट वाली कंडीशन है उसको देखो। लास्ट वाले कंडीशन में क्या होती है, वक्सेलरी। वक्सेलरी कंडीशन में क्या होता है कि एक ऊपर की तरफ ऐसे रहेगा, बाकी दोनों साइड से रहेंगे, और एक यू शेप का रहेगा, तो वो तुम्हें वैक्सेलरी का कंडीशन दिखेगा, वो जो तुम्हें बिल्कुल अलग तरह से दिखेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कैलिक्स कोरोला पेटल, जब वो फ्यूज रहते हैं तो क्या होता है, और आपस में अगर वो अगर फ्री रहते हैं तो क्या होता है। तो देखो कैलिक्स और कोरोला जब दोनों आपस में फ्री रहते हैं, मतलब फ्री कहने का मतलब क्या है, तो वो पॉलीसेपलस बोल सकते हो या पॉलीपेटलस बोल सकते हो। अगर अगर सेपल जितने हैं, जो नीचे वाला पोर्शन जब कल दिखाए थे तुम्हें, जो ग्रीन वाला पोर्शन था वो देखो फ्यूज था टोटली। फ्यूज मतलब क्या था, आपस में जुड़े हुए थे। आपस में जब जुड़े हुए रहेंगे तो वो हो जाते हैं पॉलीसेपलस। और यही पेटल के कंडीशन में आ जा रही थी, तो देखो कल वाला जो फ्लावर रेड वाला था, अगर इमेजिन करो, उसमें क्या था कि वो भी आपस दूसरे में ऐसे ऐसे फ्यूज थे। तो जब वो फ्यूज होते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, अगर वो फ्यूज होते हैं तो क्या बोलते हैं, देखो सॉरी, फ्यूज में क्या बोलना और फ्री में क्या बोलना, देखो फ्यूज में अगर सेपल सेपल फ्यूज रहता है उसको बोलोगे गैमोसेपलस। अगर पेटल जो होता है वो फ्यूज रहता है तो बोलोगे गैमोपेटलस। लेकिन अगर फ्री रहेंगे, तो जब कल वाला फ्लावर में दिखाया था जो रेड वाला पोर्शन था, तो उसमें भी देखो हमारा जो पेटल था वो बिल्कुल फ्यूज था टोटली, फ्री नहीं था। अगर आज वाला देखो कैनाइल वाले में, तो कैनाइल वाले भी कंडीशन में क्या था कि वो भी पूरी तरह से वो फ्यूज था टोटली, मतलब फ्री नहीं था। फ्री नहीं था ना, देखो देखो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ था। एस्टिवेशन तुम्हें पता ही, जो तुम्हारा एस्टिवेशन था वो भी बता चुके हैं। फिर फ्यूज था कि नहीं फ्यूज था ये भी बताते हो, फ्यूज नहीं था बिल्कुल। जब वो फ्यूज नहीं रहेगा, छाया जितना जितना है ना, बस मैं जितना बता रहा हूँ बस उसको बस समझ लो टर्म से कंडीशन को, बाकी ये बिल्कुल आसान है। अब देखो आज थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि मुझे वो क्या नाम है कंडीशन को खत्म करना था। क्या नाम है कि 4 बजे से मैं किया हुआ था, तो आराम से मैं फ्रीली एकदम आसानी से बोल सकता था, क्योंकि अभी घर पे यहाँ पे हूँ पिताजी के पास, तो लोग चले आते हैं तो थोड़ा सा कम बोलना पड़ता है।
तो 4 बजे से मैं क्लास लिया होता तो तुम फ्रीली एकदम चिल्ला चिल्ला के एकदम अच्छे से कैमरे से दिखाया होता, तो मैं मालवेसी फैमिली का एक एक फैमिली उठाया होता, क्योंकि ईजी था एकदम से, इजीली एकदम समझ में आओगे, कोई दिक्कत नहीं, बस खाली टर्म्स को समझ जाओ। बाकी हम इस टर्म्स को जब किसी भी फैमिली को पढ़ाएंगे एक एक फूल के हिसाब से तुम्हें समझाएंगे कि कौन सा फ्लोरल फार्मूला होता है, क्या इसकी कंडीशन बन रही है, क्या पॉलीसेपलस है कि गेमोसेपलस है, सारा चीज बताएंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि सेपल और पेटल मतलब कैलिक्स और कोरोला, तो वो ग्रीन वाला जो पोर्शन था नीचे वाला कल वाले फ्लावर में, तो वो सेपल था। तो सेपल उसके क्या थे, फ्यूज थे आपस में। तो जब सेपल आपस में फ्यूज रहते हैं बच्चा, तो उसको क्या बोलते हैं, गैमोसेपलस बोलते हैं। और कल वाले का जो पोर्शन था रेड वाला हिस्सा था, वो भी फ्यूज था, टोटली देख रहे थे, तो जब वो भी फ्यूज रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, गेमोपेटलस बोलते हैं। तो नाम सही, सेपल सही अगर वो फ्यूज है तो गेमोसेपलस, और पेटल सही अगर वो फ्यूज है तो गेमोपेटलस हो गया। अगर वो फ्री रहते हैं तो तब वहां पे पॉलीसेपलस हो जाता है और पॉलीपेटलस हो जाता है। टर्म क्लियर होगा? ठीक है, अब बात करते हैं कोरोला के बारे में। देखो कोरोला का मतलब क्या होता है। देखिए कोरोला में क्या होता है कि मैंने बताया कि कोरोला, कैलिक्स और कोरोला, कोरोला को ही हम पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। तो कोरोला मतलब जो ऊपर वाला फ्लावर का जो तुम्हें आज येलो वाला जो रीजन दिख रहा था और रेड वाला रीजन, वही तुम्हारा कोरोला था। तो वो क्या है, पॉलीपेटलस है। पॉलीपेटलस क्या होगा कि जब वो पूरी तरह से ऐसे उसके जो फ्लावर होंगे वो फ्री की तरह से होंगे, जैसे ये वाला कंडीशन है, ये पूरी तरह से फ्री है, तो ये ऐसे अगर रहता है तो ये पॉलीपेटलस। अगर वो दोनों आपस में फ्यूज रहते हैं बिल्कुल ऐसे, देखो ये पूरी तरह से ऐसे अगर ये फ्यूज रहते हैं आपस में, इसी से जुड़े रहेंगे, फिर इसको तुम अलग अलग नहीं कर सकते, तो वो हो जाता है गैमोसेपलस हो जाता है या गैमोपेटलस हो जाता है। ठीक है, देखो कल वाला फ्लावर यही वाला था ना, देखो ये क्या है, देखो आपस में फ्यूज है टोटली, ऐसे अगर देखा जाए इस कंडीशन को ऐसे करके आने के बाद ये पूरी ऐसे तरह से फ्यूज है। जब ये पूरी तरह से फ्यूज है तो इसकी पेटल क्या है, पूरी तरह से फ्यूज है। जब पेटल फ्यूज रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे गैमोपेटलस बोलेंगे, गैमोपेटलस बोलेंगे। अगर वही वाला, अगर ये ग्रीन वाला देख रहे हो, ये ग्रीन वाला जो इसे लगा था, तो वो ऐसे था ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे था, ऐसे था। तो ये हमारा क्या होता है कि ये जब सेपल था और ऊपर वाला इस रीजन को बोलते हैं पेटल, जब सेपल पूरी तरह से फ्यूज है और पेटल पूरी तरह से फ्यूज है, तो सेपल को अगर फ्यूज दिखेगा तो तुम बोलोगे कि गेमोसेपलस है, और पेटल पूरी तरह से फ्यूज है तो इसको बोलोगे गैमोपेटलस बोलोगे। क्या बोलोगे, गैमोपेटलस। देखो पेरियंथ क्या होता है, जब कैलिक्स और कोरोला इज नॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन एंथर, जब दोनों एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं रहते हैं तो उसको बोलते हैं पेरियंथ। ठीक है, पेरियंथ बोलते हैं। और डिसीडियस किसको बोलते हैं, फॉलिंग, मतलब ये तो गिरना वाला है कि जल्दी से अगर वो टूट के गिर जाते हैं तो कैडरिशियस हो जाते हैं, और अगर फॉलिंग आपको कुछ देर के बाद गिरते हैं तो डिसीडियस बोलते हैं। अगर वो पूरी तरह से फ्लावर अगर किसी भी प्लांट पे रहता है तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। तो अगर आसपास में फ्लावर अगर लीव्स वगैरह देखो अगर, या फ्लावर देखो, तो जो प्लांट पे फ्लावर अगर रहते हैं ज्यादा देर तक, अभी उसको तुम टच ना करो तो उसी पे रहेंगे, तो वो परसिस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो जल्दी से गिर जाते हैं, तुरंत गिर जाते हैं, तो कैडुसियस हो जाते हैं। अगर वो कुछ टाइम्स के बाद गिरते हैं तो वो वाले प्लांट क्या बोलोगे, डिसीडियस है। तो आप तो प्लांट देखोगे तो खुद ही पहचान जाओगे कि कौन सा डिसीडियस है, कौन सा परसिस्टेंट है। तो लगभग लगभग तुम्हें सभी के सभी अधिकतर परसिस्टेंट ही दिखते हैं। और ऐसा अगर कोई कंडीशन रहेगा तो तुम्हें सारा चीज आसानी से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कार्डिसियस है, कौन सा डिसीडियस है। जो खुद से आसानी से कुछ देर बाद गिर जाए तब वो डिसीडियस है, अगर तुरंत गिर जाता है तो कार्डिसियस है। अगर वो परसिस्टेंट मतलब पूरे अगर छोड़ दो तो वो उसका लीफ मतलब वो फ्लावर उसका कभी गिरेगा ही नहीं, तो वो वाले कंडीशन को हम बोलते हैं परसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंड्रोशियम। तो जो एंड्रोशियम क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टेमन, मतलब वो फिलामेंट्स वगैरह तुम जो देख रहे हो स्टेमन कितना है, वहां पे देख रहे थे, और क्या नाम है कि साइंथियम में एक फीमेल थी, ऐसे करके कंडीशन दे। या तो आप इसका देखो कल वाले रेड वाला जो फ्लावर था हिबिस्कस का, अगर देखा जाए रोजा सियामेंसिस में, तो उसमें स्टेमन क्या होते हैं, मतलब अगर एंथर की बात की जाए तो वो मोनोडाइडल्फस या पॉलीडाइडल्फस ऐसे डिफाइन करते हैं ना, तो इसी को हमें बेसिकली पढ़ना होता है कि अगर अगर वो सिंगल रहता है और इस पे लगा रहता है, ऐसे ऐसे एंथर लगे रहते हैं, तो ये सारा चीज लगे रहते हैं, फिलामेंट्स लगे रहते हैं, एक ही सिंगल रहेगा तो वो रहेगा मोनोएडल्फस। अगर वो कई सारे रहेंगे ऐसे ऐसे, कई सारे निकले रहेंगे ऐसे, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, डाई एडल्फस की कंडीशन हो जाती है। डाई एडल्फस की कंडीशन। कुकुरबिटेसी में हम हमेशा ऐसे हाँ, तो कुकुरबिटेसी में अगर हमेशा फ्लावर लगे रहेंगे, अगर वो लगे रहने से नहीं मतलब है संदीप, लगे रहने का मतलब नहीं है, अगर वो फ्लावर किसी भी प्लांट से, अगर तुम्हारे गार्डन में कोई फ्लावर लगा हुआ है
तुम अगर चेक करना चाहते हो कि सर वो परसिस्टेंट है क्या है, किसकी कंडीशन है, अगर तुम उसको छोड़ दो, अगर वो गिरता ही नहीं कभी, तो इसका मतलब कि वो परसिस्टेंट है। अगर कुछ दिन तक रहेगा, मतलब एक दिन तक रह गया, तो वो डिसीडियस है। अब वो तुरंत गिर जाता है, इंस्टेंट ही लगने के बाद फूल तुरंत गिर जाता है उसको, तब इसका मतलब वो फ्लावर हमारा कैड्यूसियस है। अब हम बात करते हैं एंड्रोसियम में, हम क्या देखते हैं, इसके फिलामेंट्स को देखते हैं ना, जो एंथर वाली ये लाइन होती है डायरेक्ट एकदम सिंगल वाली। तो जब ये अब नंबर ऑफ ब्रांचेस एक साथ रहती है तो हमारा डाई एडल्फस का कंडीशन होता है, मतलब ढेर सारे हो गए। अगर वो एक ही रहती है, उस पर ऐसे ऐसे लगा रहता है, वो हमारा क्या होता है, मोनो एडल्फस की कंडीशन है। क्या है? मोनो एडल्फस की कंडीशन है। तो होप सब लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मोनो एडल्फस है और डाई एडल्फस क्या होता है। यहाँ पे और भी कुछ कंडीशन है, देखो पॉली एडल्फस में क्या होता है, जब फिलामेंट एक दूसरे से एक ढेर सारे रहते हैं तो पॉली एडल्फस होता है। क्या होता है? पॉली एडल्फस रहता है। सर वो सबके सर और मुझे तब वो परसिस्टेंट हो गया ना, भले मुरझा जा गिरे ना, लेकिन उसी पे था, वो गिरा नहीं तो परसिस्टेंट ही है ना, गिर ही नहीं रहा वो, भले मुरझा के उसी पे डिस्ट्रॉय हो जा रहा है या खत्म हो जा रहा है। अब बात करते हैं सेंड पॉलीएडल्फस में, तुम्हें पता चलेगा कि फिलामेंट सभी फ्यूज होंगे लेकिन ढेर सारे रहेंगे, तो वो पॉलीएडल्फस की कंडीशन होगी। फिर अगर बात करते हैं सिंजाइगस की कंडीशन में क्या होती है, तो एंथर पूरी तरह से ये फ्यूज रहता है। एंथर मतलब क्या होगा, ये ऊपर वाले जो होंगे, ये नीचे बीच वाले ये सब फ्री रहेंगे, लेकिन ये ऊपर वाला ऐसा रहेगा, वो पूरी तरह से फ्यूज रहेगा। क्या रहेगा, ऊपर ही वाले लगभग होते नहीं होते कि सारे हमारे में, देखो हिबिस्कस में ऐसे दिखेंगे, ये बिल्कुल अलग दिखेंगे, एक डंडी पे पूरे अलग दिखेंगे। लेकिन जब इस सिंजाइगस की कंडीशन में क्या होता है, सेंजेस इसको बोल सकते जो भी, तो इसमें कंडीशन क्या होता है कि दोनों आपस में ये सब फ्यूज रहते हैं, एंथर ही फ्यूज रहता है। क्या होता है, जो स्टार्क तो बात ही छोड़ो, ये एंथर पूरी तरह से फ्यूज रहता है, तो ये वाली कंडीशन होती है। एस्टेरियासिस फैमिली में तुम्हें ये देखने को मिलेगा। अब सेंड्रस की कंडीशन क्या होती है, इसमें देखो क्या होता है कि स्टेमन यूनाइटेड थ्रू आउट देयर लेंथ, एंथर फिलामेंट क्या होते हैं कि सब यूनाइटेड रहते हैं आपस में, तो ये हमारा सेंड्रस की कंडीशन होता है। तो बेसिकली हमें ये वाले सारे इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ तक इंपॉर्टेंट है। एपीपेटलस और गैम, ये हमारे कंडीशन क्या होता है, एपीपेटलस में क्या होता है कि पेटल्स पूरी तरह से पार्शियली या कंप्लीटली पूरी तरह से क्या रहेंगे, आपस में फ्री रहेंगे, और ये पेटल से पूरी तरह से फ्यूज रहेंगे। मतलब ये तुम्हें एपीपेटलस की कंडीशन दिख रही है। ये हमारा क्या होता है कि अभी अगर तुम्हें बताया, ये हमारा वो कल वाला फ्लावर है, कल वाला फ्लावर है, लेकिन जब इसमें जो हमारे स्टेमन और एंथर हो गया, इसी फ्लावर पे स्टिक हुए रहेंगे, मतलब ये लगे रहेंगे, इसी पे स्टिक है, इसी के साथ स्टिक है, उसी पेटल के साथ। कुछ कुछ फ्लावर आते हैं ना कि जिसमें जो हमारा एंथर हो गया या स्टेमन जो हो गया, स्टेमन जुड़े रहते हैं किससे, पेटल से। मतलब फ्लावर वाला जो ऊपर वाला ऐसा रेड वाला था और येलो वाला वो क्या था, हमारा पेटल था। उस पर जब हमारा एंथर और जब स्टिक रहेगा, मतलब उसी पे चिपका चिपका रहेगा, तो वो हमारी एपीपेटलस की कंडीशन होती है। किसकी होती है? एपीपेटलस की कंडीशन होती है। किसी कंडीशन होती है बच्चा, एपीपेटलस की कंडीशन होती है। ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ स्टेमन की बात करें, तो अगर स्टेमन जो लॉन्ग होते हैं, अगर दो छोटे छोटे हैं, तो वो क्या होता है कि डिडाइमस हो जाता है। और अगर वो चार बड़े बड़े होते हैं और दो छोटे हो जाते हैं, तो टेट्रामेडस हो जाता है। तो ये नॉर्मली एक ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली हमें कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम कितना है, फ्यूज है कि नहीं फ्यूज है, पॉलीपेटलस है कि गेमोसेप्लस है, इसी की जरूरत पड़ेगी। ये तो हमें तुम्हें बताने के लिए इंसर्ट कर दिया इसके अंदर कि चलो भाई जान लो तुम लोग इसके अंदर क्या होता है। इंसर्टेड और एक्सर्टेड का मतलब क्या है, जब स्टेमन जब छोटा होता है पेटल से, पेटल या कोरोला से, जो भी स्टेमन क्या बोलते हैं, ये वाली स्टेमन होता है ऐसे करके, ये हमको बोलते हैं स्टेमन बोलते हैं। जब ये स्टेमन क्या होता है कि हमारा ये वाला क्या होता है, पेटल होता है, ये पेटल होता है फ्लावर का, ये रेड वाला पोर्शन। तो जब वो क्या होता है कि जो स्टेमन क्या होता है कि छोटा होता है अगर उस पेटल से, तो उसको बोलते हैं इंसर्टेड। छोटा होता है तो इंसर्टेड बोलेंगे। लेकिन जब स्टेमन जो होता है ये बड़ा रहेगा, जैसे कि फ्लावर ऐसे, ऐसे फ्लावर अगर ऐसे निकला रहेगा, ऐसे निकला रहेगा ऊपर की तरफ, तब ये ऊपर की तरफ निकला रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सर्टेड हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो स्टेमन होता है वो लॉन्गर होता है किससे, पेटल से, तो वो हो जाता है एक्सर्टेड। अगर छोटा रहेगा तो वो हमारा हो जाता है इंसर्टेड हो जाता है। अगर लॉक्यूल की बात करें, तो अगर ये देखो ऊपर का जो एंथर होता है, लॉक्यूल, अब देखो लॉक्यूल, लॉक्यूल में क्या होता है कि देखो ये हमारा स्टेमन है और इसके ऊपर जो लगा हुआ है, अगर ये दोनों आपस में ऐसे रहेंगे, मैं बता रहा हूँ देखो ऐसे आपस में ऐसे रहेंगे, तो दो लोब में रहेंगे तो डाइथिकस होता है। अगर वो एक ही स्टेमन रहेगा और एक ही लगा रहेगा उसके ऊपर, तो एक ही एंथर लगा रहेगा। सलोनी जितने बच्चे हैं, जितने समझ रहे हैं, संदीप, अगर एक ही रहेगा छाया, तो अगर एक ही लगा रहेगा बच्चा, तो इसको बोलते हैं कि ये मोनोथिकस है। अगर ये दोनों रहेगा, तो तुम्हें क्या होता है कि ये डाइथिकस है। और लगभग लगभग रोजा सियामेंसिस में तुम्हें डाइथिकस ही मिलता है, ऊपर ऐसे ही तुम्हें देखने को मिलेंगे।
क्या मिलेंगे, ऐसे ही मिलने वाले हैं तुम्हें। अब देखो अटैचमेंट ऑफ एंथर विथ फिलामेंट, तो कैसे फिलामेंट अटैच रहता है उसको भी देखते हैं। अगर बेसिक फिक्स्ड रहेगा, अगर फिलामेंट अगर सीधा सीधा अटैच होता है तो उसको बोलेंगे बेसिक फिक्स। अगर वो थोड़ा सा अजम्पशन अलाइनमेंट थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है तो वो हमारी होता है डॉर्सी फिक्स्ड की कंडीशन हो जाती है। किसकी बनेगी, डॉर्सी फिक्स्ड की कंडीशन हो जाती है। तीसरा एडेनिट क्या होता है, एडेनिट कंडीशन क्या होता है, जब ये दोनों इसके बगल में लग जाएंगे, मतलब स्टेमन के अगल बगल रहेंगे तो एडेनिट की कंडीशन होती है। देखो ये स्टेमन क्या है, ये देखो मोनो एडल्फस हो गया, ये डाई एडल्फस का कंडीशन हो गया। जब सारे एक दूसरे से हो जाएंगे पॉली एडल्फस की कंडीशन हो गई। सेंडर्स की कंडीशन क्या है, सारा चीज हमने यहाँ पे दे दिया। अब बात करते हैं लास्ट वाला जो टॉपिक है गायनोसियम का, क्योंकि इस बार एक बार 8 बजे हम एक बार फिर से उसको एक्सप्लेन कर देंगे एक फैमिली को। फ्लावर व्लावर मिला नहीं है तो गायनोसियम का देख लो, ओवरी को देखते हैं। बेसिकली गायनोसियम में किसकी बात करते हैं, तो फ्लावर की ओवरी की बात करते हैं। ये नीचे वाली पोर्शन, इसका सेक्शन काटा जाता है, उसको रीड करते हैं कि वो यूनिलैक्युलर है कि बाइलैक्युलर है कि ट्राइलैक्युलर है, क्या चल रहा है। तो यही चीज देखते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं कि नंबर ऑफ कार्पेल को काउंट करते हैं इसके अंदर कि कैसे है। तो बेसिकली हम यहाँ पे गायनोसियम में जो भी फ्लावर होगा उसकी ओवरी का स्ट्रक्चर काटते हैं। और उसकी ओवरी में गायनोसियम में क्या है कि गायनोसियम सुपीरियर है कि ओबीरियर है, तो यही सारी कंडीशन को हम देखते हैं। तो इसमें हम नंबर ऑफ कार्पल को देखते हैं। तो अब एक ही कार्पल रहेगा तो बोलेंगे मोनोकार्पल। अगर वो दो रहेगा तो उसको बोलेंगे बाई कार्पेलरी। अगर वो तीन रहता है तो उसको बोलेंगे ट्राई कार्पेलरी। अगर वो चार रहता है तो वो टेट्रा कार्पेलरी। और वो कैसे दिखेगा, देखो पोजीशन ऑफ, अगर वो गायनोसियम सुपीरियर होता है, अगर वो गायनोसियम इंफीरियर रहता है तो कैसे होगा, अगर वो सुपीरियर रहेगा, जब भी अगर गायनोसियम तुम्हें सुपीरियर रहेगा, हम बताएंगे कौन सा सुपीरियर, तो जब भी जी रहेगा उसके नीचे लगा देना है, ये सुपीरियर सर। अगर हम तुम्हें बोलेंगे कि गायनो सेमी इंफीरियर बताओ तो तुम सेमी इंफीरियर होगा, तो जब भी जी होगा उसको जी के बीच में लगाना, ऐसे नीचे लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, जी हमारा सुपीरियर हो जाएगा। बीच में लगाओगे तो सेमी इंफीरियर। अगर वो जी के ऊपर माइनस लगा दिए तो हमारा इंफीरियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी। और बेसिकली हमें गायनोसियम में क्या जोड़ देखते हैं, तो बेसिकली हम गायनोसियम में क्या देखते हैं बच्चा, गायनोसियम में हम देखते हैं कि हमारा जो कार्पल है वो कितना कार्पल है। पूरी तरह से हम क्या देखते हैं, कार्पल हम देखते हैं। देखो यूनिलैक्युलर में कैसे दिखेगा, देखो यूनिलैक्युलर में ऐसे दिखेगा, बिल्कुल एक साथ ऐसे ऐसे जुड़े रहेंगे, ऐसे ऐसे। बाइलॉक्युलर में क्या रहेगा कि एक लाइन रहेगा इधर से ऐसे जुड़ा रहेगा, तो दो के पोर्शन में जुड़ा रहेगा तो हमारा बाइलॉक्युलर होता है। ट्राइलॉक्युलर में क्या होता है कि ऐसे तुम्हें दिखेगा, ट्राइलॉक्युलर में ऐसे दिखेगी तुम्हें ओवरी, जब सेक्शन काटोगे तो ऐसे दिखेगा लाइन। और इस लाइन के आसपास ऐसे ऐसे तुम्हें ओब्यूल्स देखने को मिलेंगे, वो हमारा होता है ट्राइलॉक्युलर। और टेट्रालॉक्युलर में क्या होता है कि ऐसे तुम्हें डिवीजन, तुम्हें चार पार्ट में डिवीजन वहां पे देखने को मिलेगा, जब सेक्शन काटोगे तो हम बताएंगे तुम्हें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ओब्यूल लगे रहेंगे ऐसे, तो हमारा क्या हो जाता है टेट्रालॉक्युलर। जब सेक्शन काटोगे तो ये ट्राई वराई जो मैं बोल रहा हूँ ना, ट्राई पेंटा, ये मतलब मोनोकार्पेलरी, ये सारा चीज तुम्हें देखने वाला है, सारा कंडीशन एकदम से। गायनोसियम सुपीरियर है कि इंफीरियर है, सारा चीज तुम्हें दिखेगा। और मैं टेंशन ना लो, मैं सेक्शन एक एक फैमिली पढ़ाऊंगा ना, तो एक्शन सेक्शन काट के दिखाऊंगा कैसे कैसे दिख रहा है। अब माइक्रोस्कोपी में ऐसा अंदर वाला तो नहीं दिखा सकता, लेकिन बट स्लाइड में हम तुम्हें दिखाएंगे जरूर। लेकिन फ्लावर को कैलिक्स कोरोला कैसे अंदर करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, सारी फैमिलीज का बताने वाला, क्योंकि तुम लोग रोजा सियामेंसिस से क्लास 12 में प्रैक्टिकल करके आए हो। लेकिन यहाँ पे बेसिकली तुम्हें सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाले, सारे चीज के मिलने वाले। और ये बहुत ही सिंपल है यार, किसी फ्लावर का सिंपल कहने का मतलब, ये सिंपल तो है बिल्कुल, लेकिन हौच पौच के तरीके से हो जाता है। अब जैसे कुछ प्लांट होते हैं कि देखो अभी इस कंडीशन में मिल नहीं पाएंगे, तो वो प्रैक्टिकल में भी मिल नहीं पाते हैं, तो अब तुम्हें वो एग्जाम में पूछा जाता है तो तुम कैसे कर सकते हो, अगर तुम्हें अगर कोई भी एग्जाम में अगर फैमिली दे दिया जाए और तुम्हें उसका फ्लावर दे दिया जाए, तो तुम आसानी से कर सकते हो कि हाँ इसमें कौन सा फ्लोरल फॉर्मूला होगा, कितने हैं कितना नहीं है, फ्यूज है कि नहीं फ्यूज है, कौन सी तरह से एस्टिवेशन है, ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा है तो क्या होगा, अगर वालवेट है तो एक ही एक्सेस करेंगे, तो सारा देख के बता सकते हो। लेकिन एग्जाम में तो सारा चीज मिलेगा नहीं, इसीलिए हमको याद रखने होते हैं कि कौन से फैमिली में क्या चीज। अब बात करते हैं इसकी प्लेसेंटा के बारे में। तो प्लेसेंटा तो तुम पढ़ के आए हो कि मार्जिनल प्लेसेंटा क्या होता है और बेशल प्लेसेंटा क्या होता है, ये सारे चीज। तो ये प्लेसेंटा को हम एक बार कवर करेंगे 8 बजे, एक बार फिर से हम क्लास लेंगे इसकी मालवेसी की। तो मालवेसी वाले में हम एक्सप्लेन करेंगे फिगर के साथ, और फ्लावर लेके आएंगे, हम कहीं जा रहे हैं तो फ्लावर लेके आ रहे हैं, इसमें अगर मिल जाएगा तो फिर हम बताएंगे उसको कैसे, A to Z। ठीक है, तुम लोग लीव कर सकते हो।